दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन थर्सडे का और आज डेट है 7 दिसंबर 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज चुके हैं 6:15 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ वीगस मॉल। लास्ट ड्रॉप मेरा यहीं पे हुआ था और ये पिकअप मैंने लिया था द्वारका सेक्टर 22 से। और द्वारका सेक्टर 22 कैसे पहुंचा? द्वारका सेक्टर 22 पहुंच गया था गुड़गांव से दोस्तों। कैंडोर के पास से पिकअप लिया था 21 सेक्टर से। तो वहां से पीछे वाले रास्ते से मैं फटाफट 27 मिनट में, आज पहली बार रिकॉर्ड है गुड़गांव से, मतलब पीक टाइम में 27 मिनट में निकल के आ गया मैं सेक्टर 21 द्वारका। तो मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा जहाँ एक घंटा सवा घंटा लगता है, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे निकला था कि मतलब टाइम हो रहा था करीब 5:15 बजे थे। तो 5:15 बजे का टाइमिंग क्या है कि मैन हाईवे पे तो जाम लग जाता है, पर पीछे की तरफ वो जाम आता है बहुत लेट तब आता है जब हाईवे पे पूरा का पूरा चक्का जाम हो जाता है। तब वो वहाँ का जो कुछ जो हमारे जानकार हैं, जो भाई जिनको पता है शॉर्टकट रास्ते कहाँ से होते हैं, और फिर नेविगेशन भी आपको दिखाया था कि यहाँ से शॉर्टकट है, उधर से शॉर्टकट है, तो तब जाके पीछे वाले रास्ते पे लगता है भयंकर वाला जाम। तो आज मुझे बिल्कुल भी जाम नहीं मिला दोस्तों, बिना जाम के ही मैं निकल के आ गया दोस्तों। आज मॉर्निंग में निकला था, करीब 6:15 निकला था, बट उससे पहले मैंने सीएनजी डलवाई थी। 6:15 निकल के सीएनजी डलवाते के बाद फिर मतलब पहली ट्रिप मैंने ली थी 7 बजे की, 6:45 समथिंग की ली थी मैंने। और पहली ट्रिप में पहुंच गया था आईएनए मेट्रो स्टेशन के पास में, ड्रॉप हुआ था मेरा। तो आईएनए के बाद फिर स्टार्ट कर दी थी अपनी करनी, मतलब कहाँ गया कहाँ नहीं गया, बस पूरा का पूरा काम करके दोस्तों फटाफट अब आ गया हूँ घर की तरफ। और आज लोकेशन भी मतलब जल्दी ही घर की तरफ पहुंचा दिया इसने, नहीं तो तकरीबन 9-10 ये बजा ही देता था घर की तरफ आने में। तो आज बिना ट्रैफिक के ही मैं घर की तरफ आ गया हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और खासकर इन ड्राइव के बारे में। इन ड्राइव के बारे में इसलिए बात करेंगे दोस्तों, आप भी सोच रहे हैं बड़े दिनों बाद महेश भाई इन ड्राइव के बारे में बताना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब इन ड्राइव का जो क्रेज था ना, जो आप काफी भाई परेशान थे इन ड्राइव की ऐप से, और रेट्स को लेकर काफी परेशान थे। तो इसमें अब देखिए लेटेस्ट जो मार्केट्स का वो दिख रहा है, अब इन ड्राइव का क्रेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कम होता इसलिए जा रहा है क्योंकि उबर ने जो इसमें मतलब इन ड्राइव ने फैसिलिटी कर रखी थी, और जो इसके कंपटीटर थे ब्लू स्मार्ट थे, ठीक, तो इन दोनों की जो बुकिंग्स वाला सिस्टम है वो उबर ने अपने ऐप में डाल दिया है, और सेम वही प्रोसेस ने देना स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि आपने देखा होगा ब्लू स्मार्ट का प्रोसेस सीधा आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी में, रिजर्वेशन ट्रिप्स, गो रेंटल्स में, इंटरसिटी की ट्रिप्स में, ये काफी सारे ऑप्शन जो ब्लू स्मार्ट के थे वो इसमें दे दिए। और आपका इन ड्राइव का जो रेडार वाला सिस्टम था, जिससे क्या है कि काफी भाइयों को ये राइड मिलती नहीं थी, तब उनके पास ये ऑप्शन है, 4 बुकिंग रेडार में लिस्ट में लग जाती है। जोन सी मर्जी आपकी पसंद की बुकिंग हो वो आप लेकर जाइए उबर के उससे। बट इसमें कंडीशन यही होती है दोस्तों, आपको मतलब इन ड्राइव में तो ये होता है कि राइडर को रेट पसंद आना चाहिए। इसमें उबर में आपको रेट भी दिखाएगा, बट इसमें जिस फर्स्ट वो वाली सिस्टम है। तो जैसे ही आपने इसमें क्लिक किया वैसे ही आपके पास राइड आ जाएगी। सबसे पहले जितना फास्ट जो इसमें राइड में क्लिक करेगा उसके पास वो राइड डेफिनेटली आएगी। तो ऊपर ने इन दोनों का सॉफ्टवेयर मतलब अपना उसमें इंस्टॉल कर लिया है, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि अब जो ब्लू स्मार्ट की तरफ भी स्विच हुए थे काफी कस्टमर, वो अब वापस उबर में कन्वर्ट हो गए हैं दोबारा से, क्योंकि उबर ने रिजर्वेशन वाली ट्रिप्स का ऑप्शन रख दिया है। जिसमें क्या है कि उबर ने ऐसी कंडीशन डाली है जिसमें ड्राइवर को 40 मिनट पहले ही लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन अगर वो ट्रिप चाहिए, लॉगिन अगर वो हो जाता है उसके बाद ट्रिप आ जाती है, और फिर वो कैंसिल करता है तो उसको पेनल्टी के भी देनी पड़ेगी अगर वो कैंसिल करता है। तो इस देखिए, जब आपके वही है ना, किसी चीज को आप स्ट्रिक्टली कर दोगे तो उस चीज को बंदा करेगा नहीं। तो जो नॉर्मली चल रहा था उसमें कैंसिलेशन ज्यादा होती थी। अब इसमें रिजर्वेशन में क्या है कि आपको फेयर भी अच्छा खासा दे रहा है। उबर 10-10 किलोमीटर में 300 रुपए प्रोवाइड कर रहा है। तो 300 रुपए अगर वो दे रहा है तो आपको 300 रुपए वाली सर्विस भी राइडर को देनी पड़ेगी। आपको टाइमली, अगर आपने सुबह का कोई पिकअप लिया है तो उसको उठाना पड़ेगा और उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं भी लेता हूँ रिजर्वेशन की बुकिंग, एक आध ले ही लेता हूँ। जैसे कि मैंने
कल ली थी एक ग्रेटर नोएडा साइड की, तो वो मेरे को सही रेट पे मिल गई थी। और इसके बाद मतलब चलती रहती है। कभी एयरपोर्ट की मैं लेता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि क्या है कि एयरपोर्ट में आपको पता ही है वहां से खाली आना पड़ता है। बस टर्मिनल 1 एयरपोर्ट ऐसा है कि जहां से कि हम बाहर निकलते के साथ ही महिपालपुर की तरफ मुड़ जाते हैं, तो वहां से चाहे दिल्ली कैंट की तरफ निकल जाओ या उस तरफ निकल जाओ तो आपके यहाँ बुकिंग आ जाती है। तो दोस्तों अब इन ड्राइव का तो आपने देख ही लिया हाल कैसा है कि मतलब इन ड्राइव का जो भी कस्टमर था वो अब दोबारा उबर में ही आ गया, क्योंकि इन ड्राइव में ड्राइवर भी हट चुके हैं। ड्राइवर किस लिए हट गए? ड्राइवर इसलिए हट गए हैं कि रैपिडो में जो रैपिडो ने लॉन्च कर दी है कैब सर्विस, वो इन ड्राइव से बहुत अच्छी मतलब ग्रोथ में चल रही है और धड़ाधड़ अब बुकिंग्स भी आना स्टार्ट हो गई है। दोस्तों इन ड्राइव में अगर आप देखते हो तो मेरे पास एक्चुअली बुकिंग आती जब मेरे पास उबर में राइड चल रही होती तब वो बोलता है, बट अदरवाइज उबर में ही काम इतना मतलब कंटिन्यू रहता है क्योंकि अभी सीजन वाला टाइम है, तो आपको कहीं और किसी और ऐप को खोलने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि जो इन ड्राइव के वो थे क्रेज, जो ड्राइवर शिफ्ट हो रहे थे वो अब शिफ्ट हो रहे हैं दोबारा से उबर में, और बाकी उन्होंने रैपिडो भी डाउनलोड कर लिए। तो रैपिडो में अभी ड्राइवर का क्या फायदा हो रहा है? रैपिडो में ये फायदा ये हो रहा है कि रैपिडो में अभी 0% कमीशन है दोस्तों। तो आपका जितना भी पैसा दिखाएगा आपकी राइड में वो पूरा का पूरा पैसा आपका होगा। तो अभी जैसे आप वही राइड आप उबर में लेके जा रहे हो तो उबर में आपको 20% तक का कमीशन, 20 तो कहने की बात है 30 से 35% तक का हो जाता है। और रैपिडो में अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको जितना फेयर बनेगा वो पूरा का पूरा आपका होगा। तो अभी इसी क्रेज में सारे ड्राइवर भाई इन ड्राइव से हट चुके हैं और रैपिडो में आ गए हैं और प्लस उबर में वापसी आ गए। तो अब सभी भाइयों का काम मेरे ख्याल से आई होप अच्छा ही हो रहा होगा और आई होप सभी का अच्छा हो। देखिए हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत का फल नहीं मिल पाता। अभी सीजन का टाइम है तो सीजन के टाइम में सबका काम बढ़िया चल रहा है और आप रेंटल की बुकिंग में कम टाइम में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप ज्यादा गाड़ी नहीं चलाना चाहते तो आप 6 घंटे की 5 घंटे की अपॉर्चुनिटी में दोस्तों ट्रिपें चेक करो। अपॉर्चुनिटी में ट्रिप्स आप चेक करते रहोगे तो आपकी ट्रिप्स आती रहेगी उसमें और अच्छे अच्छे रेटों की आपको बुकिंग मिलेगी। तो इस चीज को मिस मत करना। और दोस्तों एक अपडेट और देना था उबर की तरफ से। देखिए जो भी भाई इंटरसिटी की बुकिंग करते हैं उनके लिए काफी मतलब फायदेमंद एक ऊपर ने नोटिफिकेशन दिया है। काफी दिनों से ये दे रखा है, मैं सोच रहा था इसके बारे में वीडियो में बताऊं बट इसमें ज्यादा कोई खास नहीं है, तकरीबन सभी भाइयों को पता होगा, पर फिर भी मैं अपने जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं उबर का नोटिफिकेशन ये आया है दोस्तों। अगर आप सिर्फ इंटरसिटी की ट्रिप्स लेते हैं, मोस्टली जो रूट आपके बंधे हुए हैं, सपोज आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हो या फिर दिल्ली से मथुरा जाते हो, आगरा जाते हो, जयपुर जाते हो, ये 3 रूट्स तो ऐसे हैं जो हाई डिमांड पे रहते हैं और यहाँ पर तकरीबन सभी भाई जाते रहते हैं। तो इन उसमें आपको जो कमीशन दोस्तों लगता था वो अब घटाकर 10% कर दिया है। तो जितना पहले 20-25% करता होगा कमीशन वो आपका घटा के 10% कर दिया है। इंटरसिटी की ट्रिप्स में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। और उबर ने एक वो भी दिया है कि अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस आप ही को ही देगा वापसी की बुकिंग, क्योंकि आपको खाली आना पड़ता था। ये चीज इसने नोट करी है और ड्राइवरों का एक थोड़ा सा सोल्यूशन किया है कि अगर आप जयपुर भी जा रहे हो तो जयपुर में वापसी आपको एयरपोर्ट की मिलेगी या फिर दिल्ली की कहीं की भी मिलेगी, बट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ये ऊपर ड्राइवरों का रख रहा है कि भाई जिसको इंटरसिटी में भेजा है उसको वापस लाने की भी इसने जिम्मेदारी ली है। बट वही चीज है दोस्तों, डिमांड के ऊपर रहती है। अगर राइड कोई डिमांड नहीं करेगा तो वो भी उबर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उबर बना के बुकिंग तो देगा नहीं, वहां पर डिमांड होगी तभी आपके पास बुकिंग आएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी जानकारी। तो आज का मैं काम आपको बताया था, आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ पर जितना भी होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों आज का मेरा काम हम यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2381 रुपए का मेरा आज का काम है। 2400 रुपए मान के चलिए, इसमें एक ट्रिप ओला की भी है 99 रुपीज की, तो उसको भी प्लस कर लीजिए। तो 2500 रुपए तक का मेरा ये उबर का काम है। और इसमें जो टोल मिले हैं दोस्तों, मेरे को 520 रुपए के टोल मिले हैं। 520 रुपए के टोल है तो टोटल हो गए 3020 रुपए। तो 3020 में जो मेरी सीएनजी डलवाई थी वो मैंने सुबह डलवाई थी आपका 495 रुपए की। उसके बाद फिर मैंने दिन के टाइम में डलवाई दोस्तों, दिन में मैंने डलवाई थी ये आपकी 430 ऐसी कुछ की डलवाई थी, 430 की। तो 430 में मेरे पास आधी पड़ी है 400 और
400 और 500 समझ लीजिए 900 रुपए तक की सीएनजी लगी है। तो 900 की सीएनजी में कंज्यूम कितनी हुई है? कंज्यूम हुई है दोस्तों 600 रुपए की सीएनजी। तो 600 रुपए की सीएनजी लग गई है मेरी। काम हुआ है कितने का? 2500 रुपए का। टोल को हम साइड में रखते हैं 520 को और बात कर लेते हैं 2500 रुपए के। 2500 में से सीएनजी का खर्चा निकाल लेंगे 600 रुपए का, तो बचेंगे 1900 रुपए। 1900 रुपए में से निकालेंगे 300 रुपए गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, 100 रुपए का पेट्रोल। तो 1900 में से 300 और निकाल लेंगे, बचेंगे 1600 रुपए। तो दोस्तों आज की नेट इनकम है 1600 रुपए की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो आपको इसमें गाड़ी की ईएमआई निकालनी पड़ेगी, और आपने ड्राइवर हायर किया हुआ तो उसकी भी सैलरी आपको इसी में से देनी पड़ेगी। बाकी आप देख सकते हैं 1600 रुपए की नेट इनकम है। इसमें आप अगर टोल प्लस करेंगे 2200 रुपए का, तो आप प्लस करके देख लीजिए आप कितना मतलब बन रहा है। 2100 रुपए तक का टोटल काम आप समझ सकते हैं, बट मैं टोल को काउंट नहीं करता इसलिए बता देता हूँ। कई भाई सोचते हैं कि यार इतने टाइम तक चला रहा है और इतने से पैसे कमाए हैं, तो नहीं दोस्तों, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में बतानी भी जरूरी होती है, क्योंकि काफी भाई बहुत सोच के इस लाइन में जल्दी फैसला ले लेते हैं आने का, तो जो कि गलत है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइन में आना चाह रहे हो तो सोच समझ के आओ। बहुत रिस्क है, बहुत मेहनत है, मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, अदरवाइज बिना मेहनत के कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम चल रहा है आजकल, कैसा काम है। तो सारी की सारी नॉलेज आपको सिर्फ मिलेगी मेरी ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय।